हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया हमारे इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेसन में हम लोगों ने पर्टिकुलर फंक्शन सीखे थे कि पर्टिकुलर फंक्शन किस तरीके के दिखते हैं, कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे उन्हें पहचाना जाता है। फिर उसी को एक लेवल अप करते हुए हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था। परफेक्ट स्क्वायर कह लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर कह लो, उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए थे। लगभग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमने 7.4 एक्सरसाइज के लगा लिए थे। अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करें। तो ठीक है भाई, देखिए मैंने आपको लास्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आई होप 17 तक बोला था कि ये आप कर पाएंगे 7.4 एक्सरसाइज से। उसमें से एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th या 17th, कुछ ऐसा ही है, देख लीजिएगा। 7th भी ऐसा ही है, 17th भी कुछ ऐसा ही है। इस प्रॉब्लम का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप सोचिए इसके बारे में। टेक योर टाइम। ये आपके एक्सरसाइज में दो सवाल हैं ऐसे, एक 7th है और एक 17th है। आई होप दोनों सवाल ऐसे सही हैं कुछ कुछ। तो एक बार प्लीज इसको नजर 2-4 सेकंड ले लीजिए, कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लीजिए। इसको देखने से पहले मैं दो सवाल आप लोगों के लिए लिख दूं सामने। अगर आपसे कोई बोले कि ये वाला सवाल आपको करना है तो आप कैसे करोगे इस सवाल को, सोचिए। अगर कोई ये सवाल करने के लिए बोले तो कैसे करोगे आप। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, डिवीजन है, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज या फिर सब्सटीट्यूशन। इन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। तो आप सब्सटीट्यूशन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो देखो नीचे वाले टर्म्स को टी रख के देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप टी रखिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x dx इज dt। तो आंसर आ गया आपका x dx इज dt बाई 2। तो ये तो ऊपर चाहिए आपको। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका dt अपॉन रूट टी और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो बन जाता। अच्छा एक प्रॉब्लम और देखिए। अब अगर आपसे मैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहूँ तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको कैसे टैकल करेंगे। ये तो डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है। अगर डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन है, वो भी रूट वाला। तो सीधा फॉर्मूला लगेगा इसका। क्या होता है फॉर्मूला, लॉग x प्लस अंडर रूट ये टर्म एज इट इज प्लस में c। तो फिर इससे क्या सीखे हम, आप जरा आंखें खोल के देखिए। अरे भाई इसको आंखें खोल के देखो। अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करते हो तो x तो हट जाएगा बट -1 परेशान करेगा कि नहीं। तो आप बेसिक चीज नहीं लगा के देख रहे। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर्स की बात है ये, तब सबसे पहले बताया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको सारे स्टेप्स अपने माइंड में कैलकुलेट करके देख लेने हैं। ये डिवीजन है तो क्या क्या चीज़ें सोच सकते थे, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज, सब्सटीट्यूशन, ये सब चीज़ें हम सोचते हैं ना। तो जो मैंने डिवाइड का मीनिंग बताया था, मैंने डिवाइड का क्या मीनिंग बताया था कि इन दोनों को अलग अलग कर लो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। सर इसका क्या बेनिफिट है, माइंड में एक सेकंड कैलकुलेट करके देख लेते तो आपको पता लगता है अरे ये तो ऐसा बन गया। अगर मैं इनको स्प्लिट कर लूं तो ये दो अलग अलग इंटीग्रल में बढ़ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक पार्ट में सब्सटीट्यूशन है और एक पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला है। आई होप आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। जब आपने डिवीजन देखी सबसे पहले आपका दिमाग सब्सटीट्यूशन की तरफ गया कि चलो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। इसका डेरिवेटिव होता है 2x, 2 तो मैनेज हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव मान लिया मैंने x होता है, तो x ऊपर लिखा है लेकिन साथ में -1 भी तो है ना। तो फिर मैंने दिमाग में सोचा कि यार इसको अगर मैं अलग अलग कर लूंगा तो क्या बनेगा। फटाफट अपने माइंड में दो इंटीग्रल बन जाने चाहिए थे कि यार एक इंटीग्रल ऐसा बनेगा और एक इंटीग्रल ऐसा बनेगा। तो इस पर तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा और इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फटाफट फटाफट से एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस तरीके से करेंगे। आइए हो गया। पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t, तो 2x dx इज dt, ऊपर तो x है तो दिस इज x dx इज dt बाय 2। तो देयरफॉर मेरा फंक्शन क्या बना, मेरा फंक्शन बना ये। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ये तो 1/√t है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, ये लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस तरीके से। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, t का वैल्यू डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब जरा हम आगे बढ़ेंगे। जो आज सिखाने जा रहे हैं ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। पूरी 7.4 का निचोड़ है ये, दो कुछ क्वेश्चंस मैं आपका करने जा रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉब्लम लिखा मैंने आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। इसको करना है हमें। तो डिवीजन है, डिवाइड, फैक्टर, कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज या फिर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। कैसे? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं। डिवीजन है तो मैंने आपको एक रूल बताया, मैक्सिमम केसेस में नीचे वाले को टी रख के काम चल जाता है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा सोचिए जरा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0। तो नीचे वाले को टी रखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो ये सीधा सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, आराम से हो जाएगा। अब सवाल देखिए जो दिखाने जा रहे हैं आपको। लाजवाब सवाल है, इसको देखिए आप ध्यान से कैसे करेंगे। 4 मार्क का सवाल है। देखिए डिवीजन देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2x + 4, वो तो ऊपर नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगी। और वैसे भी 4 मार्क का सवाल है तो इतना ईजी तो नहीं बनेगा। खैर तो कैसे करें यार, सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं रहा, बट आपको पता है ना ये डिवीजन है, इस फॉर्म में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस फॉर्म को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करोगे? डिवाइड, फैक्टर, कॉमन, फॉर्मूला, रेशनलाइज या सब्स्टिट्यूशन। आप नोटिस कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रही है। ले दे के एक बच्चा दिमाग में ये सोच सकता है कि सर इसे मैं अलग अलग कर लेता हूं। चलिए ठीक है, अलग अलग कर लिया हमने। अलग अलग करके क्या बेनिफिट हुआ, ये वाला पार्ट तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर से, क्योंकि नीचे x का पावर 2 है, x का पावर 2 है मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, बट पर्टिकुलर फंक्शन की शक्ल ऐसी नहीं होती, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा, यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहाँ फंस गए ना आप, चेक करिए, इधर फंसोगे ना आप। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे भी तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ बना तो सकते हैं, लेकिन ऊपर x लिखा हुआ है ना, ये एक तरह का डिवीजन है ना, तो डिवीजन वाली फॉर्म में तो आप कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। मतलब जब तक ऊपर से x नहीं हटेगा वो वाला हमारा काम ही नहीं हो पाएगा, ना सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फंस गए हम। ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात। अब दिक्कत ये ऊपर वाली टर्म से आ रही है, ऊपर वाली टर्म नहीं हट रही है। सोच के देखो, अगर ऊपर ये x वाला टर्म ना होता तो ये क्वेश्चन तो मेरा हो चुका था, नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाता, फॉर्मूला लगा देता, काम हो जाता। तो मतलब नहीं कर पा रहा, मतलब क्या करें, फंस गए। तो अभी क्वेश्चन का टाइप आप पहचान लो, परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल होगा, ऊपर x लिखा होगा, ये तो दिक्कत है। सोचो ना, अगर x ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन हो जाता। तो ये क्या टाइप बना, परफेक्ट स्क्वायर का सवाल है, देखते ही पहचान जाओगे, और ऊपर क्या लिखा होगा, x। तब क्या करना है वो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को। कब? जब परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में ऊपर क्या आ जाए, x लिखा हुआ आ जाए, तो आपको ऐसा करना है जैसा मैं बता रहा हूं। आइए जरा देखिए आपको ये चीज परेशान कर रही है ना, सोचो ये चीज ना होती तो हमारा काम बन गया था। तो इस चीज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आ जाओ। 5x + 3 को आपने लेट करना है a, ये अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस b, ऐसा लेट करना है। कब करना है ऐसा? जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में ऊपर x लिखा हुआ आ जाए तो आपको ऊपर वाली टर्म को ऐसे लेट कर लेना है। सेट एल्गोरिदम है, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, देखते ही पहचान जाओगे कि सवाल ऐसा है, इनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एकदम सेट एल्गोरिदम है, आराम से बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो क्या लेट करना है ऊपर वाली टर्म को, a, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव प्लस में b, दैट इज आपने क्या लेट करा 5x + 3 को a, इसका डेरिवेटिव करो 2x + 4 + b, 1 देके छोड़ दो। अब आपको पता है यहां से a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो दिस इज 2ax + 4a प्लस में b। अब क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर है तो कंपैरिजन से आप वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा है px + q टाइप का, ये वाला एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा है αx + बीटा टाइप का। तो दोनों साइड्स को कंपेयर करके आप वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। तो यहां एक लाइन लिखनी है,
ऑन इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म्स को इक्वेट करने पर। तो देखिए लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 5, राइट साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 2a, तो यहां से a का वैल्यू आ गया सिंपली 5/2। चेक करिए, ठीक है, लेफ्ट साइड से x के कोफिशिएंट कंपेयर हो गए। अब देखिए लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 3, और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 4a + b। कांस्टेंट मतलब जो x से अलग है, जो x के साथ नहीं है, जो x के अलावा वाले टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म है ना। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 4a + b। तो आप देखिए a का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये 20 को 2 से डिवाइड किया 10, लेफ्ट में 3 है, 10 लेफ्ट में चला गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो b का वैल्यू आ गया आपका -7। बिल्कुल सिंपल है, a मिल चुका है, b मिल चुका है, अब उठा के यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 5x + 3 कैन बी रिटन एज 5/2 2x + 4 - 7। मतलब 5x + 3 को आप ऐसा लिख सकते हो। अगर 5x + 3 को ऐसा लिख सकते हो तो ये चीज क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लो 5x + 3 की जगह, मतलब यहां पर। तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा, I बराबर 5x + 3 को लिखा मैंने 5/2 2x + 4 - 7 अपॉन √x² + 4x + 10 dx। ऐसा मैंने कर दिया। सर ऐसा करने का बेनिफिट, इसके बाद जैसे आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्वेश्चन हमेशा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में हमेशा, ऑलवेज। तो इसको स्प्लिट कर दो एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो दिस इज 5/2 2x + 4 अपॉन √x² + 4x + 10। एक बार ये इसके नीचे, तो -7 बाहर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब हमेशा ऑलवेज क्या होगा, एक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन और एक पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर। चेक कर सकते हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूशन। नीचे वाले को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर है। ऑलवेज ऐसा होगा, सेट एल्गोरिदम है, मतलब एक क्वेश्चन कर लो, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, विदाउट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, एकदम सेट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। जब हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा तो मैं 2 ही चीजों में तो फंसा था, मैंने सब्स्टिट्यूट करके देखा, सब्स्टिट्यूट ये हुआ नहीं, और क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर मैं बना नहीं पा रहा था। तो इसीलिए इस x को हटाने की मैंने क्या तरकीब लगाई, इस ऊपर वाली टर्म को मैंने ऐसा क्रिएट कर लिया कि एक हिस्सा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक हिस्सा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव कीजिए। सो देयरफॉर I क्या बना, देखिए 5/2 dt अपॉन √t -7। यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, √ परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोगों को लास्ट सेशन में सिखा दिया था। x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 के स्क्वायर को, और पीछे क्या लिखा हुआ है +10। तो ये चीज डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी, 10 - 4 तो ये +6 आ जाएगा। अगर आप लिख पाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप फॉर्मूला लगा दें, तो 5/2 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t -7, ये लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग x प्लस ये रूट एज इट इज प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू डाल दो, कितना आएगा ये, x² + 4x + 10 - 7 लॉग x + 2। और जब आपने इस रूट को खोला तो यही बनेगा। ये सब लास्ट सेशन में बताया गया आपको, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम बोर्ड्स का है, मैं बताता हूँ कब आया था। ये बुक का सवाल है हमारे, और बोर्ड्स में ही पूछा जा चुका है ये सवाल। – 2011 बोर्ड्स में 4 मार्क का आया था। इजी है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बुक का सवाल है, 23rd क्वेश्चन है ये बुक से हमारी 7.4 का। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक प्रॉब्लम मैं और करा दे रहा हूँ, सो दैट कि हमें अच्छे से ये क्वेश्चंस करने आ जाए। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाएगा। अभी कराते हैं।
इसी में भी एक लेवल अप लेके चलेंगे आप लोगों को। तो अब मेरे एंड से पूरी 7.4 होमवर्क है, कर लीजिएगा। 17 तक पिछली क्लास में बता दिए थे, 18 से लेकर ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। 18 से 23 बचा था, 18 से 23 में 23 मैंने करा दिया है, 18th में और डिस्कस कर दे रहा हूँ। हटा रहा हूँ मैं इसको। एटीन्थ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 7.4 से कभी भी डिवीजन है ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, करना ही है। नीचे वाले का डेरिवेटिव करके देखो, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 6x + 2, वो तो ऊपर नहीं है, मतलब डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो फंस गए। अब नीचे x का पावर 2 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल है, और परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में जब ऊपर x आ जाए तो क्या करना होता है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया, न्यूमरेटर को हमें लेट करना होता है। तो पहचान गए सवाल को, पहचान गए तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसा करना होता है, लेट करना होता है न्यूमरेटर को। क्या लेट करते हैं, a डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, क्या है ये 1 + 2x + 3x² प्लस में b। तो कर दीजिए इसको, इसका डेरिवेटिव 6x + 2 हो गया, वेरीफाई कीजिए, प्लस में b, 1 देके छोड़ दो। अब आपको a और b निकालना पड़ेगा, तो a को अंदर भेजो यहां से, तो दिस इज 6ax + 2a + b। अब वही लाइन लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स वी गेट। तो देखिए लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 5 है, राइट साइड पे 6a है, तो वेरीफाई करो, a का वैल्यू आ गया सिंपली 5/6। लाइकवाइज लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म -2 है, राइट साइड पे 2a + b है, a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू है 5/6, 2 × 5/6 + b, तो ये 5/3, सो -2 और माइनस का 5/3b, तो माइनस का 6 और माइनस का 5, तो b आ गया आपका -11/3। वेरीफाई कर लेना भाई, a आ चुका है, b आ चुका है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 5x - 2 क्या हो चुका है, देखिए a की जगह लिखा मैंने 5/6, 6x + 2, और b की जगह लिखा मैंने -11/3। अब इस प्रॉब्लम को उठा के i में पुट कर दो भाई, 5x - 2 की जगह ये पुट कर सकते हैं i में, स्प्लिट करो 2 पार्ट में। इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट स्क्वायर हो गया काम। ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में एक समस्या है, x² का कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है, 3 कॉमन निकाल लूंगा। तो आइए जरा पुट करिए, 3x² + 6x + 1 को t, तो 6x नहीं है ये, 2x है ये, 6x + 2 dx is dt। यहां से 3 कॉमन निकालो तो बाहर हो गया 11/9 dx अपॉन x² + 2/3x + 1/3। इंटीग्रेशन इसका साथ में ही कर लेंगे, पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें बढ़िया से आता है। देखिए x प्लस ये क्या लिखा है 2/3, 2/3 का हाफ हो गया 2/6, मतलब 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे, और पीछे भी लिखा है 1/3। उसको सॉल्व कर लो। गलती करते हैं बच्चे, इसलिए रफ लाइन में जाके सॉल्व किया करो। पॉजिटिव नंबर पहले, नेगेटिव नंबर पीछे। इसका एलसीएम लोगे तो प्लस का 2/9 आएगा, चेक कर लेना इसको भाई। मेरे पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ भाई। यहाँ देख लीजिए, दिख रहा होगा स्पेस शायद, हाँ जी। 5/6 dt/t -11/9 dx अपॉन x + 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया प्लस का 2/9। 2/9 ही आएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाँ 2/9 ही आएगा। वेरीफाई कर लेना फिर भी। ये तो log t हो गया भाई।
यहाँ पहला वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो फॉर्मूला होता है 1/a, a इज √2/3, a इज √2/3 क्योंकि √2/3 का स्क्वायर है, tan इनवर्स x बाय a √2/3 प्लस c, ये कैंसिल करेगा इसको, इसका 3 एलसीएम ले लेना, कटने वाली चीजें कट जाएंगी और यहाँ पे टी का वैल्यू डाल देना। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे आप लोग। तो इस तरीके से कर लेना भाई, पूरी एक्सरसाइज निपट जाएगी आपकी है। तो मेरे एंड से पूरी की पूरी 7.4 एक्सरसाइज आप लोगों की निपट जाती है। ठीक है, कुछ इसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़े बाहर के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मैं रब कर रहा हूँ भाई, सारा ये बना लेना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही लगा लीजिए। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना पड़ ही रहा है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी इस तरह के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसा प्रॉब्लम भी पेपर में आ ही जाता है। अब एक ना जरा क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बुक में 7.4 का 16th क्वेश्चन है। ये बुक में 7.4 का 16th क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इसको लेट करेंगे, a नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b और सीधा सीधा शुरू कर देंगे। तो ये काम आपने नहीं करना। मैंने आपसे क्या बोला, कभी भी क्वेश्चन आए सेकंड्स भी नहीं लगते, इसका डेरिवेटिव करके देख लो ना। इसका डेरिवेटिव क्या है भाई, 4x + 1, वो तो ऊपर लिखा है, तो नीचे वाले को t रखो, डेरिवेटिव ऊपर है। तो केयरफुल रहना है और बढ़िया से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। ठीक है, तो भाई यहां हमारी पूरी की पूरी 7.4 एक्सरसाइज हमारी निपट जाती है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कराता हूं मैं इसी एक्सरसाइज के, सो दैट कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए भाई जरा एक और क्वेश्चन देखिए, कितना मजेदार है, आधा अधूरा छोड़ दूंगा, बाकी कंप्लीट कीजिएगा आप। ये प्रॉब्लम है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x + 1, वो तो ऊपर नहीं दिया हुआ ना, और नीचे परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल है लेकिन ऊपर x है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में ऊपर x आता है तो आपको पता है ना ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, मैंने आपको टेक्निक बताई। इसको हटाना है मुझे, कैसे हटाओगे, लेट करोगे x को a, नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b, दैट इज x हो गया आपका a, 2x + 1 + b, 1 दे के छोड़ दो, तो x इज, इसको अंदर भेजो, 2ax + a + b। अब आप इक्वेट करो लाइक टर्म्स को, ऑन इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पे 2a है, तो a कितना आ जाएगा, हाफ। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे तो 0 है, राइट साइड पे a + b है, तो b का वैल्यू -a आ गया, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ। तो ये दोनों वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन हो गई हाफ 2x + 1 - हाफ। इसे उठा के क्वेश्चन में लिख दो। दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, ये आपका सब्स्टिट्यूशन, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर। आराम से कर सकते हैं, इसे कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब देखो बिल्कुल सेट एल्गोरिदम है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से इसको बना लेंगे। लेकिन करने वाले लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे। इस प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऊपर सिर्फ x लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। मतलब ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर जरा सा भी डाउट लगे ना तो बेटा 2-4 स्टेप फालतू कर लीजिए, 2-4 मिनट फालतू खर्च दीजिए, लेकिन गलती नहीं करनी, कभी भी गलती नहीं करनी। तो देखो भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, आप सोच के देखो। नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x + 1, और ऊपर क्या लिखा हुआ है x, तो इसको 2x + 1 बना लो। कैसे बनाओगे, आइए देखिए। सबसे पहले 2x बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, लो बन गया 2x। अब +1 चाहिए, तो एक बार 1 जोड़ दो, एक बार 1 घटा दो। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करो।
याद रखना हाफ दोनों के साथ जाएगा क्योंकि हाफ बाहर मल्टीप्लाई में है ना, तो पहले हाफ बाहर रहेगा 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस हाफ बाहर रहेगा, हाफ तो बाहर ही रहेगा ना, लीजिए इधर सब सब्स्टिट्यूशन कीजिए, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर लगाइए। तो आई थिंक यही बन रहा था हमारा। ये थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन इसमें बच्चे कभी कभार गलती कर देते हैं, तो गलती करने से बचना है हमें, 3-4 स्टेप फालतू कर लेना। अच्छा, इसको करने का बेनिफिट क्या है? इसको करने का बेनिफिट ये है कि ये हमें सेट हो चुका है हमारे माइंड में, हमारा एल्गोरिदम बन गया एक तरीके का कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम को डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो चाहे 3-4-5 स्टेप मुझे फालतू लिखने पड़ रहे हैं, गलती के चांस कम है, बट अगर आप ऐसा कर पाओ तो कर लीजिएगा। ऐसा करना आसान तभी होगा जब ऊपर सिर्फ एक्स लिखा होगा। हालांकि और टर्म्स में भी हो जाता है, लेकिन गलती के चांसेस हो जाते हैं, हर बच्चा नहीं ठीक से कर पाता, तो इसलिए आप इसी को अपनाइए। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है भाई। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए भाई, देखिए भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक आधा प्रॉब्लम और लिखवाऊंगा, 5 ये इन्हें डिस्कस करते हैं, 2 प्रॉब्लम और लिखवाता हूँ एंड देन फिर वाइंड अप करते हैं ये वाला टॉपिक, और फिर आज शुरू करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। शुरू क्या करना है, उसे खत्म ही करना है आज। आइए देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए जरा। ये 2009 बोर्ड्स में 4 मार्क का आया, 2011 में 4 मार्क का आया, 2019 में 4 मार्क का आया, 2022 अभी 4 मार्क के सवाल आने बंद हो गए, 3 मार्क के आते हैं। तो 2022 बोर्ड्स में ये आया आपका 3 मार्क का, और ये ऐसे एक नॉर्मल सवाल लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। कौन से प्रॉब्लम से स्टार्ट करूं? चलिए 2019 वाले से स्टार्ट करते हैं। आई देखिए क्या लिखा हुआ है, बट डिस्कस करके हिंट देके मैं आगे बढ़ूंगा, और करेंगे आप खुद ही, क्योंकि आपको पता है, सब आता है आपको। सोचिए भाई, डिवीजन है, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला, रेशनलाइज, या फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में तो सब्स्टिट्यूशन ही सोच लेनी चाहिए आपको, फटाफट दिखनी चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रही तो फिर कुछ और सोचेंगे ना हम। तो आप देखिए ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस। कॉस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। तो अब साइन एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा तो है आपके लिए। साइन एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर है। तो मैं यहां पे करूंगा पुट साइन एक्स एस टी। अब कोई कहेगा सर साइन के साथ वन ले लूं, तो ये कहेगा साइन के साथ 2 भी तो है, तो या तो 1 लोगे या फिर 2 लोगे, तो परेशानी होगी ना। 1 लोगे तो 2 बुरा मानेगा, 2 लोगे तो 1 बुरा मानेगा, तो दोनों को छोड़ दो। तो पुट करो साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। इसका बेनिफिट आइए दिखाते हैं।
cos x dx तो बन गया dt, लेकिन नीचे क्या बना, नीचे तो 1 प्लस टी 2 प्लस टी बना। इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दो भाई, ये तो हमें शुरू से करते आ रहे हैं ऐसा। जब आपने ब्रैकेट खोला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये तो नीचे t का पावर 2 है, t का पावर 2 है, इसका मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, बट पर्टिकुलर फंक्शन की शक्ल तो ऐसी नहीं होती, तो इसका मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए, t प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस में 2, एंड कर लेना आगे, मैं क्या बताऊं स्क्वायर, आगे कर ही लोगे आप लोग इसे। चलो मैं चेक कराता हूं फिर भी, इसको सॉल्व कर दीजिए। पॉजिटिव नंबर पीछे पहले, नेगेटिव नंबर पीछे, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 1/4 बनेगा ये। तो यहां पे देख लो इसका आंसर आगे, dt t प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4, आगे देखिए 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये मैंने सही कहा था, हाँ परफेक्ट है। x² माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/2a, a इज हाफ, वेरीफाई करिए, log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, 2 से 2 गया, बाहर रह गया log t। अच्छा देखो ये यहीं सॉल्व हो गया, ये मन मन में ले लो, 2 इसका एलसीएम लिया, अरे यार करके दिखाना पड़ेगा, ये लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते, कहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, 3/2 माइनस 1/2, 2, तो ऊपर हो गया 2, नीचे भी हो गया 2, तो 2/2 इज 1, तो ऊपर हो गया t प्लस 1, नीचे नीचे आ जाएगा t प्लस 2, वेरीफाई कर लेना यार, परफेक्ट है, t का वैल्यू डालिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड 2019 4 मार्क्स, कितना इजी सवाल है, बेसिक से सवाल आते हैं पेपर में, आराम से हो जाएगा भाई, मैं कॉपी नहीं करने दूंगा, हिंट देख लो और कर लो इसको, ठीक है ग्रेट, आगे आ जाओ। ये 2022 वाला ले लो चाहे 2011 वाला ले लो, दोनों क्वेश्चन एक ही लेवल पे डिस्कस हो जाएंगे। आइए कोई सा भी उठा लेता हूं भाई, डेरिवेटिव में नजरें तेज होनी चाहिए हमारी, आ जाओ। आप देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x ऊपर लिखा तो है, तो एक्स स्क्वायर को t रखो, डेरिवेटिव ऊपर है, उसके बाद हो गया क्वेश्चन खत्म। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन खत्म हो गया, कर लेना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे ही ये वाला आ जाओ। फिर वही वाली बात, ई एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, करते रहिएगा घर बैठ के। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 2009 बोर्ड्स में आया था। आइए सारे रास्ते यही बता रहे हैं कि ई एक्स को टी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है ई एक्स, ई एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ई एक्स का, तो ई एक्स को टी रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इस ई एक्स को तो मैं टी रख दूंगा, ये परेशान करेगा मुझे, आ जाओ साइड लेके चलो इसे, e2x, क्या e2x को आप ऐसा नहीं लिख सकते, ex का स्क्वायर, आपको पता है ना बचपन में पढ़ा होगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, सो e2x को आप क्या लिख सकते हो, ex का स्क्वायर, तो हो चुका है तो फिर पुट कीजिए e2x को t, e2x को नहीं ex को t, तो डेरिवेटिव इज ex dx इज dt, सो देयरफॉर i क्या बना, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया अंडर रूट 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और रूट में टी स्क्वायर नेगेटिव है, चक्कर है, तो पहले माइनस कॉमन निकाल लो। ये सेम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने आपको, लास्ट सेशन खोल के देख लीजिएगा आप। बस अब परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, माइनस अंदर भेजिए, साइन इनवर्स में इसका आंसर आएगा, कर लीजिएगा, सब बता रखा है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, छठा, आओ पहले इसी से निपटते हैं। ये तो नीचे x की पावर 4 है,
बट x की पावर 4 तक तो हमें डील करना आता नहीं, हम तो x की पावर 2 तक डील कर सकते हैं। तो डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज सब्स्टिट्यूशन कुछ सोचना पड़ेगा हमें, तो आइए कुछ सोचते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है x, ये देखो x का पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, तो आप जरा साइड में आइए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है t, तो एक्स स्क्वायर को आप t रखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx इज dt, तो देखिए ऊपर आपको x dx मिल रहा है, मतलब किसको सब्सटीट्यूट करने का हिंट मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करने का हिंट मिल रहा है मुझे। तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x का पावर 4, तो x का पावर 4 को आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वायर को t, तो 2x dx इज dt, तो x dx इज dt बाई 2, तो देयरफॉर i क्या बना 1/2 बाहर आ गया, x dx dt बाई 2 हुआ ना, 1/2 बाहर आ गया, dt को अंदर रखो, ये x का पावर 4 ये बन गया आपका t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन खत्म। आराम से कर सकते हैं, कीजिएगा, एग्जाम्पलर का सवाल है लास्ट वन। इसमें क्या बताऊं, log x को t रखो, डेरिवेटिव बैठा है बाजू में, एंड देन परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो इस तरीके से भी ये सारे प्रॉब्लम आपसे टैकल हो जाएंगे। तो मेरे एंड से पूरा 7.4 भी खत्म हो गया, और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से मैंने बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बुक में से हैं, कुछ मिसलेनियस में से हैं, और बोर्ड्स में देखो आए हुए हैं। इस तरह का प्रॉब्लम पेपर में मिलता रहता है अक्सर हमें, ठीक है भाई। तो हटा दे रहे हैं इसको, 15 से 20 मिनट लेके आप लोगों को एक टॉपिक और खत्म करा दे रहे हैं, सो दैट कि नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करें सीधा पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। सो अब आप लोगों को कराया जा रहा है, हटा रहा हूं मैं इसको, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल्स। ये आपका एक्सरसाइज 7.4 है, 7.4 नहीं 7.7। अब हम आपको करा रहे हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल्स। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स क्या चीज़ है भाई, सुनिए ज़रा ध्यान से। मैंने आपको ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में कराया, क्या इसे रूट एक्स पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हैं। रूट एक्स पढ़ने की शर्त क्या होती है, रूट के अंदर एक्स का पावर 1 होना चाहिए। तो अगर रूट के अंदर एक्स का पावर 1 है तो ये रूट एक्स है, अगर ये रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस में c, यही होता था। लेकिन सोचिए अगर ऐसा आ गया तो क्या इसे रूट एक्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इसके अंदर x का पावर 2 है, इसके अंदर क्या है, x का पावर 2 है। तो बस अब ये बात याद रखिएगा, जैसे ही रूट में x का पावर 2 आ गया तो वो क्या बन गया, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। जैसे ही रूट में x का पावर 2 आ गया वो क्या बन गया, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। सर स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए क्योंकि रूट में कभी भी आप 2 से बड़े पावर को डील ही नहीं करोगे। रूट में 2 से बड़े पावर आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे कभी। अगर रूट में 2 से बड़े पावर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कोई कैच है, या तो वो पावर सब्सटीट्यूट हो रही होगी या फिर उस पावर को कुछ मैनेज करना पड़ेगा, बताऊंगा अभी, चिंता ना करिए। तो रूट में मैक्सिमम कितनी पावर के साथ डील करोगे आप, 2 पावर के साथ ही डील करोगे, चाहे वो पावर न्यूमरेटर में हो चाहे वो पावर डिनोमिनेटर में हो। डिनोमिनेटर में कराया ना लास्ट सेशन में, और आज भी पर्टिकुलर फंक्शन। तो रूट में कभी भी 2 पावर से ऊपर डील नहीं करोगे। तो कभी सिंपल रूट लिखा हुआ है और x का पावर 2 आ जाए तो मन से आवाज आनी चाहिए, क्या बनेगा वो, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, याद रखना। तो रूट में x का पावर 2 आने के 3 तरीके हैं, तीनों दिखा देते हैं, आइए। पहला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड लास्टली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चैप्टर 8 में भी काम आता है ये फॉर्मूला। रूट में x का पावर 2 मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, और रूट में x का पावर 2 आने के ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला याद करते हैं। पहचान लिया स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करवाते हैं, अभी बैठे बैठे याद करा देंगे। देखिए तो जैसे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पहचाना, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए x ये रूट एज इट इज,
अपॉन 2, इधर भी x, ये रूट एज इट इज अपॉन 2, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2। आई होप यहां तक कोई दिक्कत। जैसे आप स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल को पहचानो, फॉर्मूला क्या होगा, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2। अब क्या करना है, अब आइए इससे बात कीजिए, यहां पे a स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव, a स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पे a स्क्वायर नेगेटिव है और यहां पे a स्क्वायर पॉजिटिव है। तो अगर a स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहां लिखेंगे प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर नेगेटिव है तो लिखेंगे माइनस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर पॉजिटिव है तो लिखेंगे प्लस a स्क्वायर बाय 2। परफेक्ट है। अब पिछले फॉर्मूले हमने याद करे थे, देखो याद करो, रूट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो लॉग में आंसर आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स में। लास्ट क्लास में याद किया ना, रूट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस ये रूट एज इट इज प्लस में सी, रूट में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस ये रूट एज इट इज प्लस सी, रूट में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस में c। तो ये आपके स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं। भाई ये तो पिछली क्लास में भी थे, पर्टिकुलर फंक्शन में इतना हिस्सा तो याद ही कर रखा है, और ये एक्स्ट्रा हिस्सा जो जुड़ा है ये मैंने आपको टेक्निक बता दिया किस तरीके से याद रखना है, तो आराम से हो जाएगा। चलिए कुछ चंद एग्जांपल्स देखते हैं, एंड 7.7 हमें आज वाइंड अप करनी है, हार्डली 10 से 12 मिनट में सारा का सारा वाइंड अप कर देंगे, घबराना नहीं है। आइए तीन एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। यार ये तो रूट में x का पावर 2 है, रूट में x का पावर 2 मतलब ये है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होगा फॉर्मूला, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर, इसी को a स्क्वायर बोलते हैं, a स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में c, जो कटता है काट देंगे, जो बचता है उसे बचा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये तो रूट में x का पावर 2 मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। इसको ठीक करके लिखो पहले, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है ना, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो डिवाइड करने में, है ना। देखो दो बातें, रूट में x का पावर 2 स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है और रूट में x का पावर 2 नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, सब याद रहेगा आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, x का मतलब यहाँ पे है 4x से, x ये रूट एज इट इज अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर का मतलब 9 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, x के प्लेस पे 4x है बाय a प्लस में c। और यहाँ पे भूलने वाली चीज़ क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई। अब जो कटता है उसे काट दो, ये कैंसिल हो रहा है, चाहो तो 4 को अंदर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से टैकल करना है, आराम से हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले देख लो, क्योंकि फॉर्मूले मुझे रब करने हैं, एक दो सवाल मुझे और कराना है। हटा दो उसको, फॉर्मूले हमें याद हो गए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन वाले, ये भी बड़ा जरूरी है ना, इसको भी हमें साथ लेके चलना है। हाँ जी, प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है, पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच लेते हैं। देखिए बाहर कौन बैठा है, कॉस, कॉस तो साइन का डेरिवेटिव होता है। क्या आपको कहीं साइन नजर आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, ये साइन नजर आ रहा है, तो आप पुट कर दीजिए साइन एक्स को टी, डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, सो देयरफॉर आई हो गया, ये कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, दिस इज अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 25। फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आराम से, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल बन गया। अगला देखिए, देखिए अपने आप समझ ना आ जाए तो बता देना। देखो प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। रूट में x का पावर कितना दिया हुआ है, 4, और मैंने आपको क्या बोला, रूट के अंदर आप कभी भी 2 पावर से ऊपर डील ही नहीं करोगे। मतलब अगर रूट में x का पावर 2 से ऊपर दिया हुआ है, या तो वो सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा या वो मैनेज हो रहा होगा। मैनेज कैसे करेंगे वो बताऊंगा। आओ यहाँ पे x का पावर 4 लिखा है,
अगर आप x4 को सब्सटीट्यूट कर देते हो तो डेरिवेटिव क्या आएगा 4x3, बट बाहर x3 तो नहीं है, बाहर तो x है, मतलब आप x के पावर 4 को t नहीं रख सकते, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? तो देखो रूट में मैक्सिमम हम कितनी पावर से डील कर सकते हैं, रूट में हम मैक्सिमम स्क्वायर से डील कर सकते हैं। तो x का पावर 4 को आप ऐसा तोड़ सकते हो गया ना काम। अब आप एक्स स्क्वायर को t रखो, डेरिवेटिव ये बैठा बाहर, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो कभी रूट में x का पावर 8 आ जाए, तो या तो x का पावर 8t हो रहा होगा, अगर x का पावर 8t नहीं हो रहा होगा तो इसे किसी चीज का स्क्वायर बना के देखो, तो इसे आप बना के देख लो x4 का स्क्वायर। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती है ना, तो इस तरीके से टैकल करना है। मान लो कभी रूट के अंदर ऐसा आ जाए x³ प्लस समथिंग, तो मैंने आपको क्या बोल रहा था, या तो ये x³ भी सब्सटीट्यूट होगा, अगर x³ से काम नहीं चलेगा तो फिर आपको किसी चीज का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो x³ को किसका स्क्वायर बना सकते हो? यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर बना सकते हो। मैंने क्या करा देखिए भाई, मेरा अगर x³ को t रख के काम नहीं चलेगा तो मुझे किसी चीज का स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करी। अब आप चेक करके देख लो, सही है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, x³ भी बचेगा। तो मतलब अगर अंदर वाली चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है तो ठीक है, वरना उसे मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब मैंने बता दिया, जब कभी ये क्वेश्चंस आएंगे तो देख लेंगे। तो यहां हम सीख चुके हैं किसको सब्स्टिट्यूट करना है भाई, मुझे एक्स स्क्वायर को 2x dx इज dt, तो x dx इज dt/2। सो देयरफॉर आई क्या बना, x dx तो dt/2 हो गया, 1/2 बाहर, dt अंदर, tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अब भाई 2 एक सवाल और एंड देन डन, आज का सेशन डन। देखिए भाई, आपका मन खुद कह देगा कि सर ये करो, क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल लिखूंगा बस, सोच लीजिए 1 मिनट लेके कैसे करेंगे। रूट में x का पावर 2 है, रूट में x का पावर 2 मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है, बट स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल की शक्ल तो ऐसी नहीं होती, उसमें x नहीं होता, मतलब आपको x को वैनिश करना पड़ेगा, और x को वैनिश करना हमने लास्ट सेशन में सीखा है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आइए बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर इसका। x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस में 1, इसे सॉल्व कर लेना रफ में जाके, मैंने कर लिया है मन में। तो दिस इज x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4 dx। फॉर्मूला लगाइए स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल का। क्या फॉर्मूला होता है, x का मतलब ये चीज, ये रूट एज इट इज अपॉन 2, फिर प्लस a स्क्वायर, दिस थिंग इज a स्क्वायर बाय 2 लॉग x का मतलब ये चीज प्लस ये रूट एज इट इज प्लस, ये आपका आंसर है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसका एलसीएम लिया 2, वो 2 नीचे उतर के आ गया, सो दिस इज 2x प्लस 1 और नीचे हो गया 4। चेक करो भाई, जब आपने इसका एलसीएम 2 लिया होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 नीचे उतर के आ गया। जब इस रूट वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, क्योंकि इसी से तो ये बनाया है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, ये 4 उतर के नीचे आएगा, तो दिस इज 3/8 लॉग x प्लस हाफ। जब ये रूट सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, ये आपका आंसर है। इस तरीके से किया जा सकता है। तो पूरी की पूरी 7.7 डन है हमारी, 7.7 खत्म, 7.3, 7.1, 7.2, 7.4 खत्म, बीच में 7.5 और 6 बचा है, वो भी लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपका 7.5 एक्सरसाइज है। एक बार एक सवाल और दिखा देता हूँ सो दैट कि जल्दी से हो जाए। हटा दो उसको, देख लीजिएगा। तो 7.7 बना लीजिएगा आप लोग। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, लेकिन रूट में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लो भाई। परफेक्ट स्क्वायर बना लो भाई,
तो x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर -1, तो ये कितना बना, दिस इज माइनस का 1/4 माइनस का 1, तो दिस इज माइनस का 5/4, माइनस बाहर रखेंगे, माइनस को अंदर भेजिए, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, √a² माइनस x² का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए ये सवाल पूरा कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए। तो यहाँ आंसर निकालता हूँ, इसका आंसर आएगा x का मतलब ये चीज़, मतलब x प्लस हाफ, ये रूट एज इट इज अपॉन 2 प्लस a² का मतलब 5/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a क्या है भाई, ये किसका स्क्वायर है, ये √5/2 का स्क्वायर है, तो दिस इज √5/2 प्लस में c। हाँ जी, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया, उतर के नीचे आ गया, तो दिस इज 2x + 1 √, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है, इसी से तो बनाया है ये 5/8 हो गया, साइन इनवर्स इसका 2 एलसीएम, नीचे से 2 गया, सो 2x + 1 अपॉन में √5 प्लस में c, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। 7.4 पूरी डन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड्स के भी दिखाए थे, 7.7 भी डन है हमारे एंड से। तो भाई इंटीग्रेशन अब हमारा सही पेस पकड़ चुका है, अब आप लोग भी पेस पकड़ लीजिए। कोई इशू कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अभी बीच में सैटरडे और संडे कोई लेसन नहीं आया आप लोगों को, क्योंकि आजकल बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है, तो इस करके सेशंस बनाने का और डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट अब सब कुछ नॉर्मल है, तो अब होपफुली आपको रोज़ एक लेक्चर मिलेगा, तो आप अपना स्पीड पकड़ लीजिए। अब आप लोगों के हाफ ईयरली भी खत्म हो जाएंगे, कुछ लोगों के हो भी गए होंगे, तो अब यहाँ से आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन को हमने अच्छा खासा समय लेके ख़त्म कर रहे हैं। और देखिए आज हम 11 लेसन्स कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका और बचा है, एंड देन फिर जो भी हम आगे करेंगे उसे रैपिड स्पीड से करेंगे। बट इसके अंदर समय लगाना लाजमी भी है और लगाना भी चाहिए हर बच्चे को। ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई भी इशू, कोई भी बात, कोई चीज़ समझ ना आती हो या कोई आपका स्पेशल डिमांड हो तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों का जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।